नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सेल्फ स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के ये सभी प्रश्न लाभ हानि से हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 2000 रुपये में एक वस्तु खरीदा तथा उसे 2500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो इस प्रश्न में लाभ या हानि पूछी गई है। खरीदने का बता दिया गया है पैसा, यानी क्रय मूल्य बता दिया गया है, और बेचने का बता दिया गया है, और प्रतिशत लाभ या हानि पूछा गया है। तो यहां पर देखो बताया गया है, व्यक्ति 2000 रुपये में एक वस्तु खरीदा। ठीक है, 2000 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य जो है वो है 2000 रुपये, और उसे 2500 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य 2500 रुपये है। तो अब यहां पर लाभ ही होगा, क्योंकि 2000 रुपये में खरीदा और 2500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ होगा। कितना लाभ होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो हमें लाभ मिल जाएगा कि कितना लाभ हुआ। तो 2500 माइनस 2000, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये आ गया 500 रुपये। तो 500 रुपये का हो गया लाभ। अब पूछा गया है प्रश्न में प्रतिशत लाभ या हानि। तो लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत निकालें। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्या होता है कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, यहां प्रतिशत लाभ के विषय में लिखें तो लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। हमेशा एक क्रय मूल्य पर निकाला जाता है लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? लाभ यहां पर है 500 रुपये गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 2000 रुपये। 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट गया, 2 से 50 को काट दिया तो ये आ गया 25। तो ये आ गया 25%। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। तो यहाँ लाभ पहले हमने निकाल लिया, उसके बाद में प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करके और लाभ या हानि का जो भी प्रतिशत है वो निकाल लिया। यहाँ पर इस प्रश्न में 25% लाभ आया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये में एक वस्तु दिल्ली में खरीदा, पटना लाने में उसे 2,000 रुपये खर्च करना पड़ा। अब वो उस वस्तु को पटना में 15,000 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अब इस प्रश्न में क्या होगा कि जो टोटल क्रय मूल्य होगा वो 10,000 प्लस 2,000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिल्ली में उसने 10,000 रुपये में खरीदा, प्रथम क्रय मूल्य जो था वो हो गया 10,000 रुपये, लेकिन फिर उसने खर्च कर दिया 2,000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन का उसने खर्च कर दिया 2,000 रुपये। तो टोटल जो एक सामान पे, एक वस्तु पे जो टोटल खर्चा हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो जो टोटल क्रय मूल्य की अगर हम बात कर दें वो हो जाएगा 12,000 रुपये, और बेचा उसको कितने में? पटना में 15,000 रुपये में। तो विक्रय मूल्य 15,000। ठीक है, यहां पर क्रय मूल्य क्या है कि खर्च और जो प्रथम क्रय मूल्य था वो दोनों मिला के है। ठीक है, तो 12,000 रुपये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 15,000 रुपये। अब उसका लाभ हुआ या हानि हुआ ये देख लेते हैं। विक्रय मूल्य 15,000 है और क्रय मूल्य है 12,000। तो यहां पर देखो विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 15,000 माइनस 12,000, यानी 3,000 रुपये का लाभ हो गया। अब 3,000 रुपये का अगर लाभ हो गया उसे, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। तो लाभ यहां पर 3,000 गुणे 100, क्रय मूल्य देखो यहां पर 12,000 है।
3 जीरो ये काट दिया, 3 जीरो ये काट दिया, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, ये 25। तो ये आ गया 25% लाभ। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदा, अब वह उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, पहले उसने खरीदा कितने में? 4,000 रुपये में। और वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी लाभ का जो प्रतिशत है वो है 20%। तो पूछा गया है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। विक्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य में अगर लाभ को हम जोड़ दें तो हो जाएगा विक्रय मूल्य, और लाभ कितना है? 20% है। तो लाभ क्या होता है? हमेशा क्रय मूल्य का जो प्रतिशत होता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ निकाला जाता है। तो 20% लाभ यानी क्रय मूल्य का 20% जो है वो लाभ हो जाएगा। तो कितना लाभ हो जाएगा, मतलब यहां पर तो प्रतिशत में दिया है, अब वैल्यू में कितना लाभ हो जाएगा, रुपए में कितना लाभ हो जाएगा। तो 4,000 का 20% लाभ हुआ है तो 20% यानी 20/100। 4,000 का 20% लाभ होगा इसका, ये निकाल लेंगे हम। 2 जीरो काट दिया, ये होगा 800। तो 800 रुपये का जो है वो उसको हो गया लाभ। ठीक, 800 रुपये का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया जाए। विक्रय मूल्य में अगर निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक, तो क्रय मूल्य था 4,000 रुपये प्लस लाभ 800 रुपये, तो ये हो गया 4,800 रुपये। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को देखो हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से इसका उत्तर तुरंत निकलेगा। देखो यहां पर बात की गई है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। पहले बेचा गया है 10% लाभ पर, और फिर कहा गया यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। और अब उसको 15% लाभ होता अगर इस 10% के लाभ के साथ 200 रुपये और लिए गए होते, तो उसे लाभ हो जाता 15%। यानी उसको जो बढ़ा हुआ पैसा मिलता वो कितना मिलता? 5% और बढ़ा हुआ मिल जाता। पहले 10% लाभ पे बेच ही रहा था, 200 रुपये और अगर ले लेते उसने तो उसे 15% लाभ हो जाता। यानी उसको जो लाभ होता वो 5% बढ़ा हुआ मिल जाता। ठीक, तो 5% बढ़ा हुआ लाभ जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? कितने रुपए के बराबर है? 200 रुपए के बराबर है। ठीक, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हमेशा 100%। तो 5% बराबर 200, तो 100% बराबर 200/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया 40 और ये हो गया 4000। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। इसको एक बार दोबारा से क्लेरिफाई करते हैं कि पहले देखो उसे क्या था कि 10% का लाभ मिल रहा था, और बाद में 200 रुपये और अधिक अगर वो ले लेता तो उसका लाभ हो जाता 15% का। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर।
ठीक है, जितना पैसा आपने लगाया हुआ है उसी के बेस पर लाभ या हानि निर्धारित की जाती है। ठीक, तो पहले 10% लाभ हो रहा था, 200 रुपए और ले लिए तो कितना लाभ हो गया, 15% लाभ हो गया। तो यानी अब जो लाभ बढ़ा है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है, 5% बढ़ा है। 15 में से 10 घटा दिए तो 5% लाभ बढ़ा, और 5% जब लाभ बढ़ा तो कितने रुपए मिल गए, 200 रुपए मिल गए। 5% लाभ बढ़ने पर 200 रुपए मिल गए, यानी 5% के बराबर क्या है, 200 रुपए। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो अब क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% बराबर हो जाएगा 200/5 गुणे 100, जैसे कि यहां पर निकाला था, और ये आ गया 4000। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं ऐसे सभी प्रश्न अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।